तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई ओम प्रकाश चौधरी में। दोस्तों, अपन आज बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के बारे में। हम बात करते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में क्या है, किस बारे में बताते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल जीके बाई ओम प्रकाश चौधरी में। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। मैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक संपूर्ण आपको जानकारी दूंगा, किस आर्टिकल में क्या है और किस बारे में प्रावधान करता है और अपने जीवन में किस प्रकार ये उपयोगी है, उनके बारे में अपन बात करेंगे, एक एक आर्टिकल और एक एक फैक्ट के बारे में। तो आप बताइएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 की क्या कहता है। ये किस बात का प्रावधान करता है। ये कहता है कि नए राज्य का निर्माण कैसे होगा और वर्तमान राज्य के क्षेत्रफल में, सीमा में या नाम में परिवर्तन कैसे होगा, इस बारे में बताता है। जैसे आपने देखा होगा, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तब ये कि हमारे भारत में निर्माण चल रहा था। जब भारतीय संविधान तैयार हो रहा था, तब ये उस समय हमारे भारत का निर्माण चल रहा था। जब भारतीय संविधान तैयार हो रहा था ना, तब हमारे भारत का निर्माण चल रहा था, तो भारत में नए राज्यों का उदय हो रहा था। कुछ राज्य ऐसे थे जो भारतीय सीमा में शामिल नहीं थे, कुछ राज्य ऐसे थे जो भारतीय सीमा में शामिल नहीं थे और शामिल नहीं थे, उनको शामिल अपन करना चाहते थे। जैसे जम्मू कश्मीर था, जैसे जूनागढ़ रियासत थी, इनको हमने बाद में समझौते के तहत, इनको संधि या समझौते के तहत शामिल किया था। इस प्रकार अपन संसद विधि या कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यह आर्टिकल इस बारे में प्रावधान करता है। अब बात करते हैं अपन विस्तार से आर्टिकल 3 के बारे में। चलते हैं दोस्तों आगे। ये तो मैं अपन सीधा आपको समझा दिया इससे। अब अपन बात करेंगे फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट। आर्टिकल 3 के तहत संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य के नाम में यदि किसी भी प्रकार का आप इस भारत के अंदर, इस भारत के भीतर यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो भारत में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, नए राज्य का आप गठन कर सकते हैं या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन? 3 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। पहला, किसी नए राज्य का गठन कर सकते हैं। कौन कर सकता है गठन? तो गठन कर सकती है संसद। दूसरा पॉइंट, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा पॉइंट, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। सीमा मतलब उसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, उसके क्षेत्रफल को घटा सकते हैं। हो गया। आर्टिकल 3 इस बात का उल्लेख कर रखा है, अर्थात अनुच्छेद 3 भारत में जो वर्तमान भारत है, उस भारत के राज्य क्षेत्र में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन या चेंजेस करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उस प्रक्रिया का उल्लेख है। बात करते हैं अपन दूसरी बात परिवर्तन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख कर रखा है। तो अनुच्छेद 3 यह कहता है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो या राज्य का गठन करना हो या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, मैं किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, तो अनुच्छेद 3 यह कहता है कि संसद में इस संदर्भ में विधेयक लाकर इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, संसद इस संदर्भ में विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल से भी इस संदर्भ में राय जरूर लेता है। अर्थात अगर असम का नाम चेंज करना है, आप असोम करना चाहते हैं, असम का नाम चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, असोम करना चाहते हैं, करिए। लेकिन संसद में विधेयक लाएंगे, लेकिन संसद में विधेयक लाने से पहले आप आसाम की विधानमंडल से पूछ लीजिए कि उनकी राय क्या है। अर्थात
सीधा सीधा मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर आप असम का नाम चेंज करके असम करना चाहते हैं, ठीक, कौन करना चाहती है? संसद करना चाहती है, लेकिन संसद करने से पहले असम की विधानमंडल से राय जरूर लेगी कि हम असम का नाम परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओनली फॉर राय जरूर ली जाएगी, ठीक। विधानमंडल से पूछ लीजिए उनके बारे में क्या वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। अब मेरे मित्र जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जब राष्ट्रपति किसी राज्य के विधानमंडल से ये पूछेगा कि हम लोग उस राज्य का नाम परिवर्तन कर दे क्या, वो राज्य की विधानमंडल मना कर दे तो परिवर्तन नहीं होगा? हाँ जी, परिवर्तन बिल्कुल होगा। राज्य के ओनली फॉर राय लेनी जरूरी है। दूसरा दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में या मन में उठ रहा होगा कि उसकी अवधि क्या होगी, राष्ट्रपति कितनी अवधि के अंदर उसका जवाब लेगा, विधानमंडल से कितनी अवधि के अंदर जवाब लेगा, तो उस अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति कितनी अवधि में राज्य के विधानमंडल को इस संदर्भ में जवाब देगा? तो देखिए, अनुच्छेद 3 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। 7 दिन से लेकर 7 दिन कर सकता है, वो 14 दिन दे सकता है, वो 20 दिन दे सकता है, वो 44 दिन दे सकता है, वो 6 माह दे सकता है। इस अवधि का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति जितनी अवधि मांगेगा उस अवधि में उसका नाम, उस अवधि में राज्य के विधानमंडल को जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देता है तो भी नाम या सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन होगा। संसद में विधेयक लाए जाने से पहले, दोस्तों आगे चलते हैं, संसद में विधेयक लाए जाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल, दोस्तों मिसप्रिंट है, राज्य से राय लेता है। संबंधित राज्य का विधानमंडल होने देता है या नहीं होने देता है। संबंधित राज्य का विधानमंडल बोलता है इसका नाम परिवर्तन नहीं करना है, वो मना करता है, उसका राय का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली फॉर राय ली जाती है। अगर संबंधित राज्य कहता है कि हमारे राज्य का नाम मत परिवर्तन कीजिए, तो भी संसद चाहे तो उस राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आप जानते होंगे, आपके सामने उदाहरण है, आप शायद जानते होंगे कि 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ। हमने तेलंगाना के रूप में एक नए राज्य 2 जून 2014 से देखा। आपको शायद याद होगा कि संसद में इस संदर्भ में विधेयक लाए जाने से पहले आंध्र प्रदेश की विधानसभा में यह प्रस्ताव भेजा गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने इस संदर्भ में साफ साफ प्रस्ताव पास करके कहा कि हमको आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं चाहिए। आंध्र प्रदेश ने बिल्कुल और स्पष्ट मना कर दिया था, इसका विरोध किया था कि हमें आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं चाहिए, हमें आंध्र प्रदेश ही चाहिए, आंध्र प्रदेश का टुकड़ा हमें नहीं करना है। हमने आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं देखा? क्या हमको तेलंगाना राज्य नजर नहीं आता? इसका सीधा मतलब यह है कि संबंधित राज्य की विधानमंडल से राय जरूर ली जाएगी, लेकिन राय मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब सब कुछ किसके ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर डिपेंड है? तो संसद के ऊपर डिपेंड है। संसद के किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों? संसद के ऊपर डिपेंड है। संसद चाहे तो राज्य का गठन कर सकती है, राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों, ये आर्टिकल 3 के बारे में आपको बताया हूँ। जो मेरे में कमी, जो कुछ भी हो, वो आर्टिकल 3 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। आगे मैं आर्टिकल 3 दे चुका हूँ, आर्टिकल 4 आप लेके आऊँगा, उसके बारे में आप राय जरूर दीजिएगा। कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए। जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।